सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जागरूक मतदाता के नाते अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें। यदि ना हो तो फॉर्म 6 भर करके अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर दें, क्योंकि मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आपका वोट का है और वोट से अच्छी सरकार चुनने का निर्णय आपको 5 साल में मिलता है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देश की प्रगति में साधक बनते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मन से करते हुए अपने आप एक स्थिति को मजबूत करें। बहुत बहुत समस्त भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश समृद्ध हो और प्रगति के पथ पर चले, इसलिए हमें आपको एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना है। आज देश में जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से हमें आपसी जातिगत लिंग भेद और धर्म संप्रदाय की बात छोड़कर सिर्फ ये देखना है कि पहले हम भारतवासी हैं, बाद में हम अपने अपने धर्म और जाति के हिसाब से हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मनीषियों ने ये संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम, तो हमें इसका अक्षरशः पालन करना होगा। जब हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पूरी पृथ्वी ही परिवार है, तो आज इस देश में जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति क्यों? हमारा जो डीएनए है वो एक ही है, ये कई जांच में पाया गया है। उस डीएनए में कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है कि हम जो जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं या किसी भी तरीके से बटे हुए हैं, ये उचित नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों का आप जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी याद रखें कि भारतीय संविधान ने हमें हमारे जो कर्तव्य हैं, एक नागरिक के कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, उनके प्रति हम कितने सजग हैं, उनका भी हम पालन करें। तभी इस देश को हम वास्तव में सोने की चिड़िया बना पाएंगे और विश्व गुरु का दर्जा भी दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। नजर बनाए रखिए सत्ता सरकार न्यूज पर, सड़क से संसद तक।